बैकग्राउंड ये डेवलप हो रहा है कि 50-50 लाख रुपए का फाइन किया जा रहा है हर एक प्लेयर को जो कि इस टीम का हिस्सा था। उसका प्रीटेक्स और उसका कॉन्टेक्स्ट ये है और उसकी वजह ये है कि खबर देने वालों का मानना ये है कि पीसीबी ये कहता है कि जब हम ये जीतते हैं तो हम इनको फाइनेंशियल फायदे देते हैं, हम इनको बोनसेस देते हैं। जब ये हारेंगे तो फिर हम इनको फाइनेंशियल डैमेज देंगे ताकि इनको अकल आए कि बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। मैं आगे चल के बात करूंगा सही है या गलत है, अभी खबर की हद तक और एक बैकग्राउंड की हद तक बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि जी 50-50 लाख का फाइन क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस बुरी है। रीजन क्योंकि जब अच्छी होती है तो हम परफॉर्मेंस के पैसे देते हैं। और ये फैसला जो है ना, ये इंडिया पाकिस्तान के बाद कर लिया गया था क्योंकि वो जो हार थी वो बहुत मेरे ख्याल से जाके चुभी थी ऑफिशियल्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। एंड आई एम प्रीटी श्योर चेयरमैन वहां थे और उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, लग तो ये रहा था कि उसी रात फाइन हो जाता। फिर शायद इंतजार किया गया पूरे वर्ल्ड कप खत्म होने का। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उम्मीद छोड़ ही चुका था, इसलिए मेंटली उन्होंने अपने आप को तैयार रखा हुआ था 50 लाख का फाइन करने के लिए। वंस वर्ल्ड कप खत्म होता है, कल पाकिस्तान की टीम अपनी अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच जाती है। एक पार्टी लाहौर उतर जाती है, कराची वाली पार्टी मेरे ख्याल से आज पहुंच गई है। और ये खबर आज सुबह खबरों की, अखबारों की, वेबसाइट्स की जीनत यानी रिलीज कर दिया जाता है। बेसिकली यही बैकग्राउंड है कि परफॉर्मेंस नहीं है, इस वजह से पैसे काट लिए गए और ये पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये नया प्रेसिडेंट सेट हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और जब परफॉर्मेंस होती है तो उसके हम पैसे देते हैं। तो ये बेसिकली रीजन है सारा। ठीक है, अब आपको स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी और एक कहानी समझ आ जानी चाहिए कि बेसिकली कहानी क्या है। अब क्या होगा इससे? सबसे पहले मैं फाइन पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा थोड़ा सा पीछे। एशिया कप अंडर 19 आपने इंडिया को हराया फाइनल में, वो बच्चे इधर पहुंचे, आपने 1-1 करोड़ रुपए उनको देना शुरू कर दिया। पैसे देने से मसला नहीं था, प्रॉब्लम यह था कि अंडर 19 की जीत को इस्तेमाल किया गया अपनी जे हमारी प्रमोशन, हम बड़ी जबरदस्त क्रिकेट चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने इंडिया था। इंडियन इन्फैचुएशन। क्यों? क्योंकि अगर आप इमर्जिंग एशिया कप की जीतने वालों को भी इंस्टेंट नाम अनाउंस करते हैं ना, तो मुझे समझ आता कि वाकई जीत की वजह से दिया जा रहा है। फिर हांगकांग सुपर सिक्सेस आया, उसमें भी आपने लाखों रुपए के इनामत बांटे। ये जब अभी ऑक्शन हो रही थी ना पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स की, 2 टीम्स की, 6 जनवरी 8 जनवरी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, उससे पहले एक छोटी सी सेरेमनी रखी गई थी। उस सेरेमनी में बुला बुला के ना लाखों करोड़ों रुपए बांटे जा रहे थे। मतलब मेरे लिए वो सिचुएशन एक शेल शॉकिंग सिचुएशन थी कि आज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट इतनी मीडियोकर कैसे हो गई है कि एक बड़े स्टेज के ऊपर आप बुला बुला के हांगकांग सुपर सिक्सेस की विक्ट्रीज को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। इमर्जिंग एशिया कप आज से पहले कभी इतना सेलिब्रेट नहीं किया गया था, लेकिन उसको ऐसे सेलिब्रेट किया गया जैसे हम मेन एशिया कप जीत कर आ गए या मेन वर्ल्ड कप जीत कर आ गए। चलो अंडर 19 की हौसला अफजाई मुझे समझ आती है, वो इस लेवल के बच्चे हैं, अभी ग्रो अप हो रहे हैं, थोड़ी सी मोटिवेशनल सपोर्ट, थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। आप पैसा दोगे, जाहिर सी बात है और ज्यादा एफर्ट डालेंगे और ज्यादा इंसेंटिव होगी जब उनकी क्रिकेट, तो और ज्यादा उनका फोकस बढ़ेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती है, प्लेयर का फोकस ज्यादा सही हो जाता है। लेकिन वन ऑफ झटका आपने हरा दिया, चलो जी अब आपने इंडिया को हराया, समीर मिनास 170 की, ओ जी इंडिया को हमने एशिया कप में हरा दिया। मेन एशिया कप में क्या हुआ? मेन वर्ल्ड कप में क्या हुआ? तो ये जो रिएक्शंस है ना, ये नी जग रिएक्शंस इसको कहते हैं। ये इसलिए आते हैं कि जब इंडिया को हराया आपने अंडर 19 एशिया कप में, तो आपने करोड़ों रुपए की बारिश कर दी 17-17, 18-18 साल के बच्चों के ऊपर। क्यों? मार्केट में एक नैरेटिव सेल होना था ना, हमारी इतनी अच्छी क्रिकेट, हमने इंडिया को हरा रहे हैं, वो देखो वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में खेलता, आईपीएल टैलेंट 0, पीएसएल टैलेंट नंबर 1। ये सोशल मीडिया का क्लाउड था जिसको हमने वैलिडेशन दी। देखिए मैं सच्ची और सीधी बात करूंगा, अब हुआ क्या कि जाहिर सी बात है अब एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है कि जी अच्छा करोगे तो पैसा मिलेगा। ये तो मुझे एक प्रॉपर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशनल एटीट्यूड नहीं लग रहा है, तो मुझे सेठ वाला एटीट्यूड लग रहा है। सेठ खुश होता है, ये लो गड्डी फेंकी, जाओ आ जाए ऐसी करो। सेठ नाराज हुआ, इसकी 4 दिन की तनख्वाह काट लो। ये वो वाला एटीट्यूड है। दिस इज नॉट अ कॉर्पोरेट कल्चर माय फ्रेंड। आप लोग को शायद ये लगेगा मैं बड़ा खुश हूंगा, लेकिन नहीं, मैं असूल पसंद बात करने का आदी हूं। मैं असूल की बात करूंगा। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में ऐसे नहीं होता। आपको लगता है गलत है, आप दूसरे तरीके से सजा दें। आप इनको भेजें डोमेस्टिक में। आप बाबर आजम को बोलें, अपने सिलेक्टर्स को बोलें, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद नवाज,
ये जितने भी कल्प्रिट्स हैं, ये जितने भी नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं, ये प्रूवन फेलियर्स हैं, ये टीम। जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इस T20 वर्ल्ड कप में दोस्तों भारतीय टीम सिर्फ ये वर्ल्ड कप जीतने से 2 कदम दूर है। एक सेमीफाइनल का मुकाबला और एक फाइनल का मुकाबला, दोनों ही मुकाबले दोस्तों भारतीय टीम अपने नाम करेगी। हम इस पर आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन वाली एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। उधर दोस्तों आपने देखा होगा पाकिस्तानी टीम का जिस तरह का इस टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस रही है, उसके चलते दोस्तों अब पाकिस्तानियों को एक बार फिर से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है और पाकिस्तानियों को ये बात कही जा रही है, पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पर इस तरह की बातें हो रही है कि अब जितने भी पाकिस्तानी खिलाड़ी थे उन पर 50-50 लाख का जुर्माना ठोका जा रहा है। लेकिन सच्चाई दोस्तों यह नहीं है, यह सिर्फ एक बार लोगों को किसी भी तरह से शांत करने वाली बात है। और जो पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन रहा था, लोग उसकी पर बात करने की बजाय, क्योंकि इनको पता है कि आगे आने वाले 5-7 दिनों के अंदर अंदर उधर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी, तो पाकिस्तानियों को इससे बड़ा ज़्यादा झटका लगेगा। तो पाकिस्तानियों का दोस्तों मूड कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए सारा पीसीबी खेल कर रही है। उसको लेकर भी हम आपके लिए एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सिलेक्टर्स हैं, वन ऑफ द सिलेक्टर जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब वो इस्तीफा क्या टीम ने बुरी परफॉर्मेंस दी है उसके ऊपर दिया है या किसी निजी वजूहात की बिना पे दिया है? मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान, उनसे इस पर चर्चा करते हैं। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा 50-50 लाख आप बोल रहे हैं और नाल कोई कैद तो नहीं हुई ना, कोई 2-4 नहीं लाख नहीं, की 1 साल की? मगर मेरे लिए चंबे की बात सना भाई ये है कि ये 50 लाख का जुर्माना हमें सुपर 8 से बाहर होने पे नहीं हुआ। जो रिपोर्टेडली चीज सामने आई है वो ये है कि हमने जो पूल मैच इंडिया से हारा था उसके बाद ही पीसीबी ने ये जहन बना लिया था कि जनाब अब स्पेयर नहीं करना किसी को। शुएब भाई, आपको याद है जो क्रिकेट बोर्ड के मामला चल रहे आईसीसी बीसीसीआई के साथ, मैंने उस वक्त क्या कहा था कि यार ये जो आप जितना मर्जी कह लें कि नहीं जी क्रिकेटर प्रोफेशनल होते हैं, वो तो खेलते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से कि ऊपर क्या चल रहा है। क्यों नहीं चलता? उनके ऊपर दबाव ऐड होता है, ठीक है ना। और मैं 100 बार कह चुका हूँ कि बहुत तगड़ी टीम है, आप अपने पहलवान को मालशें कर करके दबा दबो के भेज दो, चाह जाके डेग बेचारा फिर टक्कर मार के डेग के वापस आ जाता है। यही हो रहा है ना। आप तैयारी तो वो आप तैयारी कर ही नहीं रहे उस तरह उनको पकड़ने की। और अगर ये बात सच है, ये रिपोर्ट्स में है, जाहिर है क्रिकेट बोर्ड तो ऑफिशियल ये नहीं बोलेगा कि हाँ हमने इंडिया के मैच के बाद ही कह दिया था कि 5 तो ना जुर्माना होना है, रिपोर्टेडली है। और अगर ऐसा है ना तो अब इसके ऊपर रोया जा सकता है कि आपका देखें इंडिया का मैच इंडियन पर्सपेक्टिव में बहुत अहम था कि आपको इंडिया को हराना है। वर्ल्ड कप के लिए तो अहम था ही नहीं। कोई फर्क पड़ता था वर्ल्ड कप के आपकी जर्नी में उस मैच से? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो वैसे भी अगले राउंड में तो वैसे भी गए। हाँ, सो आप इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं इंडिया को हराने के लिए? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्रिकेट बोर्ड से, व्हाई आर यू सो ऑब्सेस्ड? एक दफा हरा दो इंडिया को, एक दफा हरा दो। मैं अब ये बात ये बड़ी एक ऑफिशियल ने टीम को कैसे कही, एक दफा हार जाए ना, एक दफा हरा दो ना। मैं बोल नहीं सकता अब कुछ चीजें। हाँ जी, जज्बाती एलिमेंट फुल। जी जी भाई, प्रेशर होता है उससे क्रिकेटर्स का ना। और पहले आपने तैयारी ठीक नहीं करवाई, दूसरा वो वर्ल्ड बेस्ट टीम है, वो हारते हैं, उनको पूरा वर्ल्ड कप के बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है आपकी। और फिर अगर अगर अगेन मैं कह रहा हूं, अगर इंडिया के खिलाफ हार के बाद ये बात की गई है ना कि जनाब 50 लाख जुर्माना हो जाएगा, तनु ये हो जाएगा वो, तो ये तो बहुत ही फिर ज्यादती है क्रिकेटर्स के साथ। मतलब वो मैच सिर्फ इसके कि इंडिया पाकिस्तान क्या है, अदरवाइज तो कोई मान ही नहीं रखता। आप सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर नहीं, बात नहीं, आपकी बात ठीक है, हम क्वालिफाई तो कर गए थे, बट सना भाई अकाउंटेबिलिटी कहीं से तो स्टार्ट करनी है ना। सर दुबई मॉल में ना एक लाइन लिखी हुई है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं काफी अरसे से यहाँ पे चक्कर लगाता रहा हूँ, तो मुझे कोई पूछता ना क्या चीज सीखा, तो मैंने वहां से ये वो लिखा, वो उसमें लिखा हुआ है कि रूल इंप्लीमेंटेशन स्टार्टेड फ्रॉम रूलर्स, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट मींस। जी, यानी कि अब आप कह रहे हैं कि जिन्होंने टीम बनाई है, जिन्होंने टीम बनाने वालों को बनाया है, जिन्होंने बाकी मामला देखे हैं, वो तो कुछ नहीं होना। अगर ये बैच यहाँ पे फतह का बैच आप लगाते हो ना, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी है सर, वो फतह तो का बैच आप लोग लगाते हो यहाँ पे, फतह का बैच, जबरदस्त मैनेजमेंट, क्रिकेट बोर्ड की बहुत अच्छी मैनेजमेंट, टीम ने जिम्बाब्वे को हरा दिया। यही लगता है ना भाईजान? बाद में आता है कि
क्रिकेटर्स भी जबरदस्त खेले और कोच भी चंगा तो फलां भी चंगा, तो भाई जिथे सब तो पहले बैच लगना रिस्पॉन्सिबिलिटी सब तो पहले उत्थे ही आंदी है। मुझे नहीं पता कि उस पे आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जीत के सूरत में अगर आती है तो हार की सूरत में भी तो आनी चाहिए। कोई भी क्रिकेट बोर्ड ना, आप सोचेंगे कौन सा क्रिकेट बोर्ड अच्छा था, तो अब ये आप उसको सबसे पहले इस चीज में तोलते हैं कि किस टाइम के ऊपर आपकी टीम ने क्या किया था। सिंपल है, आप जो मर्जी कर लें, दो चीजें होती हैं, या मिसाल के तौर पे टीम ने क्या अच्छा किया, या आईसीसी इवेंट और रेवेन्यू की सूरत में आपको क्या फायदा मिला। इसके अलावा कोई और चीजें मुझे बता दें। हाँ, एक चीज अच्छी है कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी हुई, आपने वो होस्ट किया, एक अच्छा इवेंट हो गया, आपका स्टेडियम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। और जिस तरह से दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जो जुर्माने वाली बात कर रहा है, तो आपको क्या लगता है जो इनका एक नया प्लेयर था उस्मान तारिक, उसने तो दोस्तों मैच भी अभी पाकिस्तानी टीम में 2 या 3 खेले हैं, तो शायद उसके पास 50 लाख रुपए भी ना हो। और भी पाकिस्तान के काफ़ी सारे इस तरह के क्रिकेटर हैं जिनके पास 50 लाख रुपए ना हो, तो दोस्तों क्या वो पीसीबी को लोन कराकर पैसे देंगे। और बाबर आजम घंटे को भी दोस्तों इससे तो 50 लाख या 50 करोड़ भी वसूल किए जाए तो भी कम है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने इतना रुपया तो इसकी मार्केटिंग पर खर्च कर दिया था। बॉब जी द किंग, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर ये वो, लेकिन बॉब जी अब दोस्तों धीरे धीरे आपको पता ही है कितने पिछले काफ़ी लंबे टाइम से रन नहीं बना रहा है, और सारे उस जो भी इन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया था उसकी हवा निकल रही है। अब दोस्तों ये विराट कोहली के साथ जो इनका ओपनर था, ये फ़खर जमान के साथ जो एक लड़का वो साहिबजादा के जो ओपनिंग कर रहा था, उसको विराट कोहली के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विराट कोहली ने आज तक जो जितने भी रन बनाए थे आईसीसी टूर्नामेंट में उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो ये भी हमारा विराट कोहली जैसा बल्लेबाज है। तो अगले आने वाले दोस्तों साल या 2 साल में उसका भी नतीजा शायद आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो ठीक ठाक की तरह की इस पाकिस्तानी मरी हुई की टीम में ये एक बढ़िया क्रिकेट खेल रहा था, उसको भी दोस्तों ये हीरो बनाकर उसकी भी आगे आने वाले दिनों में बेड़ा गर्क कर डालेंगे। आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों हर एक जितने भी इनके टीवी शो होते हैं उनमें निगाह इनकी भारतीय टीम के प्रदर्शन पर है। और पाकिस्तानी टीम के दोस्तों ये भले ही उसके खराब प्रदर्शन की बातें कर रहे हों, लेकिन किसी को दोस्तों ये बाहर निकालने या टीम के अंदर नए खिलाड़ी लाने की इस तरह की बातें बहुत ही कम हो रही है। और ये सब दोस्तों पाकिस्तानी एक एजेंडा बेस्ड लोग टीवी पर बैठते हैं, तो दोस्तों हमारे लिए तो यही अच्छा है कि जितना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हमें क्या लेना देना है जो भी हो, लेकिन हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसको लेकर हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की और भी एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले